हेलो इंडिया, वेलकम, नमस्ते एंड शुरू करते हैं आज का ये शो जिसका नाम है द शिवम शो। किसी ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है? वो रील्स जिसमें भगवान अल्लाह के नाम पे लाइक करने को बोलते हैं। मैंने किया लाइक और उन्हें बोला कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मारूंगा। इंस्टाग्राम रील्स भी ना ऐसी आती है जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि एक बार मेरे पास एक रील आई थी जिसमें लिखा हुआ बोल रहे थे कि और इधर से मेरे पापा आ रहे थे और फिर उन्होंने ये सुना और मेरे इधर रील इधर समझ गए आप। के बाद भी रील्स का खेल ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आती है रोमांटिक रील्स जिसके अंदर एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को बोलता है मेरा बाबू। और उस वक्त मेरी मम्मी मेरे पास थे और उन्होंने ये सब सुन लिया और उसके बाद शुरुआत से खेल इधर रील चल रही थी और इधर मम्मी ने सब सुन लिया। और इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स, भाई क्या फ़िल्टर्स है। इसके फ़िल्टर्स का ना एक फ़ायदा है चश्मे वाले फ़िल्टर्स का। उस चश्मे वाले फ़िल्टर्स में आप देख सकते हो कम से कम कि आप कौन से चश्मे में हैंडसम लगते हो और उसमें आप जाके ख़रीद भी सकते हो। उसके बाद वो चश्मा जैसा आपको फिट आ रहा है इसमें आप अच्छे लग रहे हो। लेकिन इसके बाद आता है ट्रिक है। इसके बाद आते हैं ब्यूटी फ़िल्टर्स। ऐसे फ़िल्टर्स जो काफ़ी ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये भाई हमारे असली चेहरे को छुपा देते हैं। जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ, फ़िल्टर लगाने के बाद मैं अलग ही लगूँगा। ये मैं हूँ और ये फ़िल्टर लगाने बाद वाला मैं। कितना अजीब है। ब्यूटी फ़िल्टर मैंने ट्राई किया और वो देखने के बाद मैं मतलब चक्कर खा के गिर गया और भगवान के पास पहुंच गया। इसके बाद भगवान ने मुझे वापस भेजा और कहा कि ये शाश्वत सत्य है पुत्र, ये तुम ही हो। बाद हम आते हैं स्नैपचैट पर। एक फ़िल्टर होता है, नाम होता है डॉगी फ़िल्टर। उसके अंदर कैसे वो डॉगी का मुँह, डॉगी का टांग, और जब हम मुँह खोलते हैं तो ऐसा करके ज़ुबान निकलती है, ऐसा लगता है वो स्क्रीन को साफ कर रही है। वो देखकर हमारा पूरा परिवार इस फ़िल्टर के पीछे पड़ गया। तो लिटरली हम सब ने वो फ़िल्टर ट्राई किया। इसके बाद आते हैं हम व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप में आपके फैमिली ग्रुप में कैसे लोग भरे पड़े होते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मुझे किसी ने भेजा कि आप मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए, मैंने भेजा वाह। अगले ने वापस भेजा आप मेरी ज़िंदगी में वापस आए, अगले ने भेजा आगे, उसने अगले ने भेजा बस आए, कुछ नहीं, बस ऐसे आए। उसके बाद किसी ने रात को भेजा मेरे को कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही रातें आती जाए, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही रातें आती जाए जो आपको नींद में ले जाए। मैंने बोला वाह, परीक्षा नींद और रात से क्या कम। रात को किसी ने भेजा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियाँ आती जाए, ऐसी ही खुशियाँ आती जाए आपको नाइट गुड। मतलब उन्होंने इंग्लिश का सत्यानाश कर दिया था। उनको बोला कि आपके लिए मैं इंग्लिश की डिक्शनरी बुक खरीद के भेजता हूँ, आप उसे पढ़िए, क्योंकि वो नाइट गुड नहीं होता है, गुड नाइट होता है। सब तो मैंने बनाकर बोला, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिटरली में मेरे साथ हुआ था गाइस। को ना प्रैंक कॉल आते होंगे, ऐसे कॉल जो आपसे कुछ पैसे वगैरह मांगते। भी आया था, सुबह सुबह आया था। तब मेरे पापा को उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप कीजिए, अपने बेटे के पेट के हाथ लगाइए। उसके बाद पापा ने किसी तरह से संभाल के काट दिया, लेकिन दोपहर को 3 बजे वापस आया। अभी कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि कहानी में इस बार मैं था, तो मैंने लिए उनके मज़े।
वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, अपने बेटे पे हाथ लगाइए। मैंने पूछा कौन है आप? वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कि मेरा नाम है भगवान। लिटरली मैंने बोला था भगवान। इसके बाद तो मेरा नाम भगवान बताया। उसके बाद उन्होंने बोला आपके बेटे के पेट के ऊपर हाथ लगाइए। मैंने बोला कि तुम ही मेरे बेटे हो। इसके बाद उसका कभी भी फ़ोन नहीं आया। तो दैट्स सॉल्व गाइस, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्टैंड अप कम स्टैंड बैठना? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आप देखते ही होंगे आपके भाई बहन की, आपके मेरे हमारे सबके भाई बहन कितने खड़ूस होते हैं। मैं जब सो रही थी ना, तो मतलब मेरे को लगा छत से कुछ गिरा, और मैं देखने गई तो मेरी मम्मी ने बोला कहाँ जा रही है? मैंने कहा ऊपर कुछ गिरा है तो मैं देख के आती हूँ। और मम्मी ने कहा कुछ गिरा नहीं है, ये तेरी बहन है ना छुटकी, इसी ने अभी ये तेरा बॉक्स गिरा दिया। तो मैंने कहा कि मतलब मेरे मुँह से ऐसे ऐसे अपशब्द निकले ना, जिसके आप मतलब समझ ही नहीं पाओगे उस शब्द को। आपके मुँह से भी कभी कभी निकलता होगा। अभी देख लो, मेरा बॉक्स टूट चुका पूरा तरीके से, मतलब उसके पार्ट अलग अलग हो गए सारे। तो मैं अब जाऊँगी, नया बॉक्स लाना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो नया बॉक्स भी लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय।